सुबह 4 बजे का अलार्म लगाकर सोना और खुद को बेवकूफ बनाना कि मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा। Some people work till night 2-3 AM. So saying that everyone must wake up early is incorrect statement. इस वीडियो में मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि सुबह उठने के क्या फायदे हैं, क्योंकि वो तो आपको भी पता है, और अगर नहीं भी पता है तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोज मिल जाएंगे जो आपको सुबह जल्दी उठने के फायदे या सुबह जल्दी नहीं उठने के नुकसान बता सकते हैं। आज मैं आपको 6 वो रीजंस बताने वाला हूँ जो आपको सुबह जल्दी नहीं उठने देते, जो शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपको अपनी वीकनेस को जानना है और उन्हें हमेशा के लिए दूर करना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, अदरवाइज प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। फर्स्ट रीजन है जो आपको सुबह जल्दी नहीं उठने देता इज दैट यू डोंट हैव एनी स्ट्रॉन्ग ड्रीम इन योर लाइफ और यू डोंट हैव एनी रीजन टू वेक अप अर्ली। आप सुबह इसलिए जल्दी नहीं उठ पाते क्योंकि आपकी लाइफ में इतना बड़ा सपना है ही नहीं जो आपको सुबह जल्दी उठा सके। जो एक्चुअल में सपना देखते हैं ना अपनी जिंदगी में, वो नींद के गुलाम नहीं होते। आप बोलोगे कि सपने तो बहुत बड़े देखते हैं फिर भी नहीं उठ पाते, तो भाई सिर्फ बड़े सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते। उन्हें पूरा करने के लिए अंदर एक जिद पैदा करनी पड़ती है। आप अपने सपनों को नींद का गुलाम बनाकर खत्म कर रहे हो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए ना डिसिप्लिन के साथ पूरे दिन एक्टिव रहना बहुत जरूरी होता है, जिसकी शुरुआत होती है अर्ली मॉर्निंग से। तो अपने इतने बड़े सपनों को इस थोड़ी सी नींद का गुलाम मत होने दो। अगर आप एकदम से सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हो तो रोज थोड़ा थोड़ा ट्राई कर सकते हो ना। एक सबसे सिंपल ट्रिक है, आज अगर आप 8 बजे उठ रहे हो तो कल अपना अलार्म 15 मिनट पहले लगाइए, उसके अगले दिन फिर 15 मिनट पहले लगाइए। ऐसा करके आपकी जो आदत है ना सुबह लेट उठने की, वो 2-3 हफ्ते में पूरी तरह से बदल जाएगी। कारण नंबर 2 जो आपको सुबह जल्दी नहीं उठने देता है, यू डोंट फील रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग योर ड्रीम्स। आप अपने सपनों को अचीव करने की जिम्मेदारी को नहीं समझ पाते हो। मुझे पता है आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, पर सुबह जल्दी ना उठने का एक ये भी रीजन है कि आप अपने सपनों को पाने की जिम्मेदारी को समझ ही नहीं पाते। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर मुझे कोई काम या पढ़ाई करना है तो दिन तो भैया बहुत बड़ा होता है। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप अपने सपनों के पीछे उतनी मेहनत कर ही नहीं पाते जितनी आपको करनी चाहिए। जैसे कि आपको एक बहुत बड़ा मोटिवेटर या एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है मान लो, लेकिन आप आलसी बन करके सुबह 9 बजे उठ रहे हो और फिर पूरे दिन बैठ करके मोबाइल में गेम खेल रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, नेटफ्लिक्स चल रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, अपने दोस्तों के साथ में टाइम पास कर रहे हो, तो क्या आप एक अच्छा मोटिवेटर या एक अच्छा बिजनेसमैन बन पाओगे? कभी नहीं। आपका सपना सिर्फ सपना बनकर ही रह जाएगा। आप कभी अपनी जिम्मेदारी को समझ ही नहीं पाओगे। इसका मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ। इसके बाद में आप पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ईमानदारी से मेहनत करोगे। आपको दिन में 3-4 बार अपने सपनों को याद करना है। अब आप कहोगे कि याद तो मैं हमेशा करता हूँ, हर टाइम करता हूँ। नहीं, याद करने का मतलब है कि आप अपने आप को यह समझाइए कि आपके लिए वो सपने क्यों जरूरी है, और जितना आपका मन करे उतना उस पर काम करें या उसके बारे में नए नए आइडिया सेलेक्ट करें। ऐसा आपको 15-20 दिन तक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको उस काम की आदत पड़ जाएगी और आपको उसमें मजा आने लग जाएगा। चलिए बात करते हैं तीसरे कारण की जो आपको सुबह जल्दी उठ पाने से रोकता है, और वो है यू डोंट नो इम्पोर्टेंस ऑफ योर ओन टाइम। आपको खुद अपने समय की इम्पोर्टेंस नहीं पता है। जी हाँ दोस्तों, हम सबको सेम टाइम मिलता है, 24 घंटे, मतलब कि 1440 मिनट, जिन्हें आप चुटकियों में बिना काम किए ही पूरा कर देते हैं। क्या आप कभी शांति से बैठ करके ये सोचते हैं कि आखिर आप अपने टाइम को और अपनी एनर्जी को कहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं? क्या आपने कभी अपने टाइम की इज्जत करी है? तो फिर टाइम से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपके लिए अच्छा टाइम लेकर के आएगा? नहीं करना चाहिए ना। आज से आप अपनी हर 1 मिनट को अपने सपनों पर खर्च करना शुरू करें, अदरवाइज क्या होगा, टाइम निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा आपका बूढ़े हुए अब भी देर नहीं हुई है। अपनी हर 1 मिनट को अपने काम में लगा दीजिए। उससे क्या होगा, आपके जो सपने हैं ना वो आपकी मीठी नींद को तोड़ने में आपकी हेल्प करेंगे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन टाइम बीतने के साथ टाइम की इंपॉर्टेंस को समझने लग जाओगे। अब आते हैं चौथे कारण पे जो आपको सुबह जल्दी उठ पाने से रोकता है। योर टाइम मैनेजमेंट इज वेरी पुअर। क्योंकि आपको टाइम को मैनेज करना ठीक से नहीं आता। समझ ही नहीं पा रहे कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना। आप एक शेड्यूल के साथ अपना काम नहीं कर पाते हो। जैसे कि मान लो मैंने पहले ही बोला था कि आप सुबह आलसी की तरह सुबह 9 बजे उठ रहे हो, उसके बाद में पूरा दिन बिना कुछ किए निकाल देते हो। खाना कब खा रहे हो, नहा कब रहे हो, कोई शेड्यूल ही नहीं है। समझ ही नहीं पा रहे हो कि कौन सा काम आपके लिए अभी जरूरी है, और हर काम को अपने कल पर छोड़ देते हो। हर जो जरूरी काम होता है ना उसको कल पे छोड़ देते हो। क्या वो कल कभी आ सकता है? आज तक तो आया नहीं कभी। आपने कभी तो कोई काम बिल्कुल किया ही नहीं है, और कभी बहुत ज्यादा इतना काम कर लिया कि उस काम से आपका मन लग नहीं, कि उस काम से आपका मन ही उठ गया। जो काम जरूरी था उस पर फोकस ना करके अदर काम में लगे हुए।
जैसे मान लो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना करके उनके नोट्स बना करके पढ़ने थे, लेकिन आप बिना टॉपिक्स की कोई प्लानिंग किए बस पढ़े जा रहे हो। इससे आपका टाइम भी खराब होगा और आप अपना सिलेबस भी कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले अपना डेली रूटीन का टाइम सेट करना है और फिर अपने सिलेबस के टॉपिक्स को सेलेक्ट करके नोट्स बनाने हैं और उनका रिवीजन करते रहना है। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी सही रहेगा, मन में सेटिस्फेक्शन भी रहेगा और एक मोटिवेशन रहेगा कि जिस तरह से आज मैंने अपने टाइम को ठीक से यूज किया है वैसे मैं कल भी यूज करूंगा। सुबह जल्दी उठूंगा, अपने टाइम को ढंग से काम में लूंगा। कारण नंबर 5 जो आपको सुबह नहीं उठने देता है, योर लाइफ स्टाइल इज वेरी पुअर। क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी है ही नहीं, ना खाने का कोई टाइम, ना सोने का कोई टाइम, ना कोई वर्कआउट करते हो। जब तक आप अपने आज को तैयार नहीं करोगे सुबह जल्दी उठाने के लिए, तो आपको कोई भी अलार्म सुबह जल्दी नहीं उठा पाएगा। आप खा रहे हैं रात के 10-11 बजे और फिर लेट नाइट तक सो रहे हैं, तो फिर भैया सुबह कैसे आप फ्रेश माइंड से उठोगे? इससे आपको मेंटली और फिजिकली बहुत लॉस होगा। ना आपकी हेल्थ सही रहेगी और ना आप नींद पूरी कर पाने के चक्कर में दिमाग को फ्रेश रख पाओगे। तो क्या खाक अपने सपने पूरे करोगे? तो कहाँ अपने सपने पूरे करोगे? लाइफ में टाइम का सही मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। ये उतना ही जरूरी है जितना भूख के लिए खाना जरूरी होता है। तो अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज लाओ और खुद को टाइम के साथ सही काम करने के लिए पुश करो। रीजन नंबर 5 जो आपको सुबह जल्दी नहीं उठने देता है, यू आर स्लीपिंग इन द डे। क्योंकि आप दिन में सोते हो। देखो, एक कारण ये भी है कि आप दिन में सोते हो। दिन में आप सो जाओगे, फिर क्या होगा? रात को नींद नहीं आएगी, रात को लेट तक मोबाइल में घुसे रहोगे। इसका सीधा असर आपके माइंड पर पड़ता है। अगर आप रात को लेट तक सोओगे तो सुबह कभी भी टाइम पर नहीं उठ पाओगे। उठ भी जाओगे तो पूरे दिन थकान रहेगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आप रात को नींद अच्छी रह नहीं पाए थे। इसलिए आज से दिन में सोना बंद कर दो, या फिर सो ना तो 10-15 मिनट की, जिसको पावर नैप कहते हैं, वो नींद आप लो। दिन में सोने का मतलब ये नहीं कि यार 2-2.5 घंटे तक टांग फैला के सो रहे हैं। आपका जो सुबह जल्दी उठने का बेनिफिट है वो आपको कभी नहीं मिलेगा अगर आप टाइम पर नहीं सो रहे हो रात में, और अगर आप दिन में सो रहे हो। आप रात को अच्छी नींद नहीं लोगे तो सुबह एकदम फ्रेश माइंड से नहीं उठ पाओगे। अगर आप रात को अच्छी नींद लोगे तो आप सुबह एकदम फ्रेश माइंड से उठ पाओगे, अपने काम पर पूरा फोकस कर पाओगे। चलिए मैं आपको जल्दी से 6 कारणों के बारे में बता देता हूँ जो आपको सुबह जल्दी नहीं उठने देते। पहला कारण, आप सुबह इसलिए जल्दी नहीं उठ पाते क्योंकि आपकी लाइफ में इतना बड़ा कोई सपना है ही नहीं जो आपको सुबह जल्दी उठा सके। कारण नंबर 2, आप अपने सपनों को अचीव करने की जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रहे हो। कारण नंबर 3, आपको अपने खुद के टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं पता है। कारण नंबर 4, क्योंकि आपको टाइम को मैनेज करना ठीक से नहीं आता। कारण नंबर 5, क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है। कारण नंबर 6, क्योंकि आप दिन में सोते हो। आज से अपने इन कारणों में सुधार रहिए। ये जो रीजंस है इनके अंदर आप स्कोप देखिए कि आप क्या बदल सकते हो, और मेहनत कीजिए, अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।